हाँ हेलो व्यूअर, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी इस डिवाइस के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि हमारी ये डिवाइस है वो सरफेस से जो साउंड वेव्स आती हैं, जो वाइब्रेशन आता है, ये उसे डिटेक्ट कर लेती है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये रिवील नहीं किया था कि इसमें हमने ऐसे कौन से कंपोनेंट लगाया, इसमें ऐसा कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये जो सरफेस से आ रही साउंड होती है उसे डिटेक्ट कर लेता है। फिलहाल ये बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो मैंने इससे वीडियो बनाया था उस पर थंबनेल में ट्रम्प चचा का फोटो बनाया था। हालांकि वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, इस पर हमारी वीडियो पर शनि कुंडली मार कर बैठ गया था, इसीलिए जो वीडियो है आज मैं शनिवार को बना रहा हूँ, मतलब रविवार को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं अभी पटरी पर लगाने वाला हूँ, तो और देखते हैं कि ये जो हमारी डिवाइस है वो कितनी दूरी से, अगर यदि कोई हिट करता है पटरी को, तो ये कितनी दूरी तक साउंड को डिटेक्ट करती है, यानी कि सरफेस से साउंड वेव्स आती है उन्हें डिटेक्ट करती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डिवाइस है वो एयर में जो साउंड आती है उसे डिटेक्ट नहीं करती है, जो साउंड सरफेस से आएगी ये उसे ही डिटेक्ट करेगी। तो इसका एग्जाम्पल भी अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ और बहुत दूर से इसे पटरी को हिट करूँगा और देखते हैं कि ये जो डिवाइस है वो हमारे इस वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती है या फिर नहीं। तो ये मैंने कर दिया है ऑन, और ये दूसरी डिवाइस भी कर देते हैं ऑन, और ये दोनों डिवाइस हो चुकी है ऑन। और अब मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेक्टिंग कि देखते हैं कितनी दूर तक साउंड को डिटेक्ट कर पाएगा। सबसे पहले टाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब मैं धीरे धीरे अपनी दूरी बढ़ाता हूँ। तो अभी दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं चेक करता हूँ कि क्या अभी भी साउंड को डिटेक्ट करती है, यानी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती है या फिर नहीं। सो ट्रेन आती है, जैसे हम कान लगा करके ट्रेन की पटरी पर अपन ये पता लगाते हैं कि भाई ट्रेन कितनी दूरी पर है, ठीक उसी तरह से इस डिवाइस को भी इसी तरह से यूज़ किया जा सकता है ये देखने के लिए कि भाई ट्रेन आ रही है या फिर नहीं। काफ़ी दूरी होने के बावजूद भी पटरी को हिट करने पर हमारा जो बजर है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सो अभी मैं डिवाइस से काफ़ी दूर जा चुका हूँ, लगभग 100 से 110 फीट दूर जा चुका हूँ, और अभी भी पटरी को हिट करने पर हमारी जो डिवाइस है वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रही है जो पटरी पर आ रही है हिट करने पर। ओह माय गॉड, अभी मेरी दूरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन मेरी डिवाइस अभी भी वर्किंग में है। ऑसम है यार। तो जब मैंने इसे बनाया था तब मुझे पता नहीं था कि क्या इतनी अच्छे से भी काम कर सकती है, लेकिन आज तो इसने मज़ा ही दे दिया। सो मेरी जो दूरी है डिवाइस से वो लगभग 200 फीट है और अभी भी ये डिटेक्ट कर रही है। हाँ, तो अब हमने इस डिवाइस को पटरी पर टेस्ट कर लिया, लेकिन थोड़ी सी टेस्टिंग में जो है वो इस खंबे पे करने वाला हूँ। तो खंबा दिखाओ जरा। तो इस खंबे पर भी मैं अपनी इस डिवाइस को लगाता हूँ। सबसे पहले इसे कर लेते हैं ऑन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इसमें पीछे 2 मैग्नेट लगाई हुई, इसकी वजह से ये किसी भी लोहे की चीज़ में चिपक जाती है। तो इसे ऐसे करके मैंने इसमें लगा देता हूँ और उसके बाद मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसका एंटीना जो है वह निकाल देता हूँ। और अब आप देखिए कि मैं जैसे ही इसे थोड़ा सा भी हिट करूँगा तो ये अपने आप ही साउंड की वाइब्रेशन। ओह नो। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस डिवाइस को पूरी तरह से इस पर सेट कर दिया, और जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा भी हिट करूँगा तो ये जो हमारा सिस्टम है वो वर्क करने लगता है, यानी कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने लगता है और ये जो डिवाइस है वो काम करने लगती है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो डिवाइस है वो हवा से आ रही जो साउंड वेव्स होती हैं, इस हवा में जो साउंड की वाइब्रेशन होती है ये उसे डिटेक्ट नहीं करता है। तो इसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं मेरी डिवाइस जो है पूरी तरह से चालू है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से चालू है। अब ये जो हवा में साउंड आ रही है उसे डिटेक्ट नहीं करेगा। इधर देखिए, इधर देखिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे हिट किया, कितना भी हिट करता हूँ। अब पटरी को भी हिट करके दिखाता हूँ। तो पटरी को भी मैं दूर से कितना भी हिट करता हूँ, इसके पास ले जाऊँ, ये उसे हवा में साउंड आती है ये उसे डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे ही मैं इस डिवाइस को इसकी सरफेस पर लगा दूंगा और वैसे ही ये डिवाइस है वो काम करना शुरू कर देगी। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस है वो काम करना शुरू कर दी। तो इस तरह से मैंने प्रूव भी कर दिया कि ये जो डिवाइस है वो हवा में साउंड वेव्स होती है ये उसे डिटेक्ट नहीं करता है। तो अब आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हमने सिस्टम को बनाया है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमने इस्तेमाल किए हैं। लेट्स गो। हमारी इस डिवाइस के अंदर जो साउंड वेव को डिटेक्ट करने का काम निभा रहा है वो है ये हमारा माइक्रोफोन, जिसे हम सब जानते हैं। पर हमने इस माइक्रोफोन को कुछ अलग तरह से लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो एयर में साउंड आती हैं उसे डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि सरफेस से जो साउंड वेव आती हैं ये उसे डिटेक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस माइक्रोफोन को किस तरह से लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये जो साउंड को इस तरह से डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, कुछ इस तरह का। तो हमने इस लकड़ी के टुकड़े में सबसे पहले ड्रिल मशीन से होल किया है, और होल करने के बाद हमने उसी होल के अंदर इस माइक्रोफोन को
डाल दिया है और फिर ऊपर से इसे पूरी तरह से एयर टाइट कर दिया, मतलब हवा का छोटा सा भी कण इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हवा जाने की जगह होगी तो ये जो हवा में साउंड वेव होती है उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हमें कुछ इस तरह का भी इंतजाम करना है जिससे कि जो सरफेस से साउंड आएंगी वो सरफेस के होते हुए माइक्रोफोन तक पहुंच जाएंगी, लेकिन एयर से जो साउंड वेव आएंगी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें ड्रिल मशीन से छेद करके हमें माइक्रोफोन को उसके अंदर डाल देना है। और अब माइक्रोफोन के सिग्नल को हमने एक एम्पलीफायर सर्किट के द्वारा एम्पलीफाई कर लिया है और उसी सिग्नल को हमने रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसमिट किया है और ट्रांसमिट करने के बाद एक दूसरी डिवाइस में रिसीव कर लिया है और कुछ इसी तरह से हमारी ये जो डिवाइस है वो वर्क कर रही है। सो उम्मीद है कि आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने किस तरह से इस डिवाइस को बनाया था और कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल किए थे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।